शुरू मजबूरी में किए थे। हाँ, और अब मजा आता है। जावा बिल्कुल नहीं आती है, इसलिए यही पढ़ेंगे। एक अगर आपको आपसे खुद से नहीं होता, यू हैव टू चूज अ गुड टीचर लाइक आई डिड। आई नो पीपल जिनसे पूछा है कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और उनका सिलेक्शन हो गया। एक्सप्लोर करो, सारी चीजें एक्सप्लोर करो, नहीं जी ऐसा करो। Hello everyone, welcome to another episode of CV Placement Talks. Today we have with us Keshav. He's a final year student at VIT Chennai and recently he was placed at TCS for the Prime Profile. In this episode, we are going to discuss with Keshav all about his programming journey, his placement at TCS and also his experience as a classroom batch student here at Coding Blocks. So let's get started. So first of all, welcome Keshav to this episode of CV Placement Talks. Thank you. And let me start off by congratulating you for getting placed at TCS in the prime position. Thank you so much. Can you walk us through what the placement process at TCS was like? Yeah, sure. So basically, the starting was TCS NQT. So that exam everyone has to give, and on the basis of the score that you score in that exam, you are allotted different segments of TCS. Okay. Like there is Ninja, then there is Digital, then there is Prime. So depending upon how you perform in TCS NQT, you are allotted different segments. ये जो NQT वाला टेस्ट है ये क्या MCQ बेस्ड राउंड है या फिर यू आर आस्क्ड क्वेश्चंस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस? So इसमें होता है पहले एप्टीट्यूड होता है. कुछ क्वेश्चंस आई गेस 60-70 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड, इंग्लिश भी होता है, रीजनिंग भी होता है, सब कुछ होता है उसके अंदर. अच्छा. एंड उसके बाद फिर 2 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, DSA वाले क्वेश्चंस. Okay. एंड दोस कोडिंग क्वेश्चंस अगर आपने बेसिक डीएसए कर रखी है तो यू कैन इजीली सॉल्व इट. बट उसमें भी ना थोड़ा सा कुछ हो जाता है, बीच बीच में लोगों से सॉल्व हो नहीं पाते वहाँ पे, कुछ प्रेशर के चक्कर में, या फिर कह लो कुछ ना जो उनका जिसमें वो करवाते हैं, कोडिंग क्वेश्चंस करवाते हैं, दैट इज बेसिकली थोड़ा पुराना होता है. तो जो नए डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं ना, वो हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते उसके अंदर. Okay. तो बिल्कुल बेसिक से उसके अंदर इंप्लीमेंट करना होता है. तो वो करके इफ मतलब आपने ठीक ठाक कोडिंग कर रखी है तो यू कैन इजीली डू दैट. और अपार्ट फ्रॉम दैट जो इनका एप्टीट्यूड होता है दैट इज थोड़ा सा डिफिकल्ट ऑन टाइम वाइज एज वेल एंड ऑन क्वेश्चंस वाइज. कितने आवर का ये टेस्ट होता है? टोटल 3 आवर्स का टेस्ट होता है ये. और एक ही टेस्ट में सब कुछ? एक ही टेस्ट में सब कुछ. Okay. और इट इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, लाइक कि 35 मिनट्स का ये वाला वो है, और इसमें 30 क्वेश्चंस हैं, ये सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं. तो इसी टाइम में करने हैं ये, चाहे आपका 20 मिनट में क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए तो आपको उस हिसाब से वो करना होता है. ऐसा नहीं कि अगर आपने ये वाला सेक्शन पहले कर लिया तो आपके लिए बाद में टाइम बच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता. अच्छा, हर सेक्शन के लिए एक फिक्स टाइम है, टाइम अलॉटेड है, उसी में करना है. बिल्कुल. आपने कहा कि 2 क्वेश्चन डीएसए के थे. हाँ. वो कौन सा टॉपिक था डीएसए का जिससे क्वेश्चंस आए थे? एक तो एरेज का क्वेश्चन था बेसिक, और दूसरा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किस चीज का क्वेश्चन था, बट वेरी बेसिक क्वेश्चन ओनली, इफ एल्स कंडीशंस के अंदर खेल रहा था वो. हाँ. ठीक है. तो एक बार ये टेस्ट क्लियर हुआ. हाँ. कितने लोग बैठे थे वैसे इस टेस्ट के लिए? इस टेस्ट में तो ऑलमोस्ट पूरा कैंपस बैठा था हमारा, तो अराउंड 10,000 लोग बैठे थे इस और टेस्ट के कितने अंदर. लोग शॉर्टलिस्ट हुए फिर इसके बाद? मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारे कर देते हैं शॉर्टलिस्ट ये, एंड उसमें से अराउंड 70%, 60 to 70% ये लोग निंजा में करते हैं. निंजा इज अ बेसिक कैटेगरी ऑफ टीसीएस, जिसका सबसे कम पैकेज है. देन उससे थोड़े से ज्यादा लोग डिजिटल में, एंड काफी कम लोग ये प्राइम में अलॉट करते हैं कि इतने लोग प्राइम में हुए हैं कि जिनका सब कुछ ऑन टाइम भी हो जाए, करेक्ट मतलब कि एक्यूरेसी भी हो, सब कुछ हो. और मेजर जो होता है कि दोनों कोडिंग क्वेश्चंस चलने चाहिए आपके सारे टेस्ट के पास. तो आपका प्राइम हुआ था? मेरा प्राइम हुआ था, एंड तो आप कह सकते हो मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया था आपने? सब कुछ थ्रू हो गया था मेरा. ठीक है. ओके. तो एक बार ये टेस्ट कंप्लीट हो गया, रिजल्ट्स आ गए एंड यू गॉट टू नो यू आर शॉर्टलिस्टेड. हाँ. फिर क्या इंटरव्यू शुरू हो गए? तो जब ये टेस्ट हुआ उसके दौरान 2 महीने का गैप था हमारा टेस्ट के बीच में और रिजल्ट्स के बीच में कि आप किस में शॉर्टलिस्ट हुए हो. ठीक है. तो उस 2 महीने के दौरान जो भी कॉलेज में प्लेसमेंट चल रही थी वो चल रही थी, कंपनीज आ रही थी, हम ओए दे रहे थे, सब चल रहा था. एंड देन अराउंड अक्टूबर के टाइम पे हमारे को मेल आता है कि ये पूरी लिस्ट है और इसमें से इतने बच्चे प्राइम में, इतने बच्चे डिजिटल में, इतने बच्चे निंजा में. और फिर हमें पता चलता है कि ठीक है मेरा प्राइम में हो गया है मैं, एंड नाउ आई हैव टू गिव प्राइम का इंटरव्यू. तो अब इतना अमाउंट में बच्चे हैं तो इसलिए टीसीएस वाले हमारे ऑडिटोरियम में आ जाते हैं, वीआईटी ऑडिटोरियम में. Okay. और फिर वहीं पे ही हमारे इंटरव्यूज होते हैं. हमारे ऑडिटोरियम में केबिन्स बना देते हैं. ठीक है. 50-60 केबिन्स बना देते हैं हमारे. एक बार में 50 इंटरव्यूज? हाँ, सब केबिन बना देते हैं, और हर एक केबिन के अंदर 3 लोग बैठे होते हैं, एक एचआर वाला, एक टेक्निकल वाला और एक मैनेजर वाला. तो जो मैनेजर वाला बंदा होता है उसे डर लगता है क्योंकि ना वो बस बैठा होता है पूरे इंटरव्यू के दौरान और बस आपकी बॉडी लैंग्वेज वो देखता रहता है. अच्छा. हाँ. तो आप कह रहे हो एक ही राउंड हुआ था इंटरव्यू का? एक ही राउंड होता है, पर वो 1.5 घंटे का होता है. 1.5 घंटे का एक राउंड और 3 लोग बैठे हैं. हाँ, और एक और चीज होती है कि जो निंजा वाले होते हैं उनका तो बहुत चिल होता है. मतलब
आप कुछ भी बोल के आ जाओ, आपका निंजा में हो जाएगा। आई नो पीपल जिनसे पूछा है कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और उनका सिलेक्शन हो गया। ओके हाँ, ये इवन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई। किडिंग, हाँ। तो बट आपका प्रोसेस इट वाज proper- टफ। मेरे को अपना पूरा प्रोसेस याद है जो इंटरव्यू हुआ था मेरा। तो फर्स्टली तो ना इससे पहले मैंने बहुत सारे ओए राउंड दे दिए थे एंड ना बिल्कुल लास्ट वाला टाइम आ गया था ये कि अब थोड़ा डर लग रहा था कि अब प्लेसमेंट लगेगी नहीं लगेगी। तो आई हैड टू गिव इट वेरी सीरियसली, क्योंकि वरना टीसीएस के जनरली नाम से लोग ऐसा होता है ना कि टीसीएस है तो मास रिक्रूटर है, ये है वो है। बट जब से इन्होंने प्राइम वाला अपना लॉन्च किया है तो इट इज अ डिसेंट पैकेज, 9 LPA का पैकेज है, तो इट इज अ डिसेंट पैकेज। तो इट वाज अ गुड बैकअप ऑप्शन फॉर मी एटलीस्ट कि इसमें एक बार हो जाए तो मैं थोड़ा सा मेंटली सॉर्ट हो जाऊंगा। तो अब हमारा वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं वो, और ऑडिटोरियम बहुत बड़ा है हमारा, निंजा में बैठे रखे हैं 2-3 हज़ार बच्चे और 3 दिन चला था इंटरव्यूज हमारे, अच्छा पूरे दिन 10 क्योंकि आपने कहा कि ऑलमोस्ट हर आदमी शॉर्टलिस्ट हो जाता है। शॉर्टलिस्ट Okay. ऑलमोस्ट। तो एक साइड निंजा वाले भर रखे हैं, फिर डिजिटल वाले हैं और फिर कुछ बच्चे प्राइम वाले हैं, और फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। फिर हमें नीचे भेज दिया जहाँ पे केबिन्स थे, जहाँ पे हमारे इंटरव्यूज हो रहे थे। तो एक केबिन नंबर हमें अलॉट कर दिया और हम वहाँ पे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। 1.5-2 घंटा वेट किया होगा मैंने। देन दे कॉल यू, केबिन नंबर दिस का जो बच्चे हैं हाथ उठाओ और अच्छा आप जाओ अब। तो मैं अंदर गया पहले, तो हम अंदर जाते हैं और उसके बाद दे वर वेरी चिल। मतलब अब ना डिपेंड भी करता है कि आप कौन से केबिन में जा रहे हो, तो कैसे आपको इंटरव्यू अपने मिले हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो स्टार्ट ही एकदम से कर देते हैं कि अच्छा बताओ इसका क्या है। सम मेक यू फील कंफर्टेबल कि आपको कुछ चाहिए ये वो। तो मेरे वाले सही थे। दे टुक माई रिज्यूमे एंड दे स्टार्टेड विद बेसिक क्वेश्चन की इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट्स। तो मैंने बेसिक वो बता दिया, सब कुछ अपने इंट्रोडक्शन दे दिया एंड अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जो मैंने प्रोजेक्ट्स करे थे अपने। और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग करी उन्होंने कि कौन सी लैंग्वेज में करे थे, इसके बारे में कुछ बताओ। प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन, प्रोजेक्ट्स पे फोकस रहा। तो मतलब टीसीएस में ये चीज़ तो मैंने पहले से रिसर्च कर रखी थी कि यू हैव टू बी वेरी थ्रू विद योर रिज्यूमे। ईच एंड एवरी वर्ड दैट यू हैव रिटन इन योर रिज्यूमे दैट शुड बी वेरी थ्रू विद यू। तुम्हें पता है कि क्या लिखा है और उसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, यू शुड नो दैट। और एंड वन मोर थिंग दैट आई फील इज यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। ओके कॉन्फिडेंट हो जाओ, ठीक है, गलत जवाब दे दो एक बार को, बट कॉन्फिडेंट रहो। अच्छा मैं इसका एक किस्सा बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ था इंटरव्यू में। ओके तो ये सब होता है और बेसिक हो गया सब चीजें। देन वो टेक वाला बंदा इज लाइक कि अच्छा अब आओ बेटा। तो ही इज लाइक कि आपको वो आता है क्या, आपको उसका कोड आता है क्या, आर्मस्ट्रांग नंबर का कोड आता है क्या? अच्छा तो नहीं यार, आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं था। कौन सा क्वेश्चन होता है वो? बेसिक क्वेश्चन है कोई? बेसिक क्वेश्चन फिबोनाची है? नहीं, फिबोनाची नहीं है। नहीं, पैलिंड्रोम एक और होता है यार, क्या बोलते हैं उसको? बेसिक क्वेश्चन था। लेट्स गो विद दैट। नहीं, आई हैव टू रिमेंबर दैट। और ना दिमाग में आता रहेगा मेरे। क्या बोलते हैं उसको कि कौन सा क्वेश्चन होता है भैया वो? करवा रखा है आपने जो हम उस पे कर, मैंने करवाया है। हाँ क्या प्राइम नंबर चेक करना? नहीं वो अनऑर्डर्ड मैप से कर देते हैं वो वाला क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसीज नहीं, फ्रीक्वेंसीज नहीं था। एक ऐसी टर्म होती है, जैसे आर्मस्ट्रांग टर्म है, एक फिबोनाची एक टर्म है ऐसी। जीसीडी नहीं ओके। क्योंकि जो आप क्वेश्चंस के नाम ले रहे हो हाँ। टिपिकली ये बिल्कुल स्टार्टिंग में कोर्स के करवाए जाते हाँ, हैं। ये बिल्कुल स्टार्टिंग में कोर्स करवाए जाते हैं। एंड मतलब कि उसमें ऐसा होता है कि मैपिंग कर देते हैं हम अनऑर्डर्ड मैप्स के थ्रू, और फिर जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है ऐसा कुछ। काउंटिंग सॉर्ट? नहीं, काउंटिंग नहीं। सॉर्ट भी नहीं था। ओके कैसे क्या याद नहीं आ रहा? एनाग्राम्स ओके चलो। नहीं नाउ आपने कहा ना कि मैंने क्वेश्चन करवा रखा है हाँ। कोर्स में एंड देन यू सेड मैप वगैरह। हाँ। ओके तो ठीक है, एनाग्राम का क्वेश्चन था। तो दे आर लाइक कि आपको पता है एनाग्राम क्या होते हैं? तो ना अब थोड़ा प्रेशर होता है और वो ना बहुत सारी टर्म्स होती है डीएसए के अंदर कि आर्मस्ट्रांग ये वो। हाँ। मैंने कहा कि सर इफ यू कुड जस्ट रिकॉल, मतलब बता सकते हो मेरे को कि एनाग्राम क्या होता है? तो इतने में मैं बोल रहा था, मुझे याद आ गया कि अच्छा एनाग्राम ये होता है। तो आई एम लाइक कि सर ये होता है ना एनाग्राम, दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग मी टू डू ना? कहते नहीं बेटा, ये तो पैलिंड्रोम होता है। तो मैंने कहा कि सर पैलिंड्रोम नहीं होता, ये पैलिंड्रोम तो ये होता है कि मतलब आगे से और पीछे से वो सेम होना चाहिए, दैट इज अ पैलिंड्रोम। कहते नहीं बेटा, वो तो एनाग्राम होता है। ठीक है? मैंने कहा कि सर आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दिस इज पैलिंड्रोम। कहता अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। इतने आप एक क्वेश्चन करो। उन्होंने मुझे लैपटॉप दे दिया एंड वो ना पैलिंड्रोम था ना एनाग्राम था, वो कोई और क्वेश्चन था। उन्हें लैपटॉप में कोड करने के लिए बोल दिया मेरे को। तो 5-10 मिनट्स एंड आई कोडेड द क्वेश्चन, और आसान था। वो इफ एल्स में खेल रहे थे वो सब कुछ, थोड़े ज्यादा उसके अंदर बस वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर दिए, इफ एल्स ज्यादा लगा दी, दैट्स इट, और कुछ नहीं था इससे ज्यादा। तो वो वाला क्वेश्चन किया, तो फिर कहते कि अच्छा दिखाओ, लॉजिक समझाया, गुड टू गो, हो गया, ठीक है, गुड।
अब कहते कि अच्छा फिर आपको आप कहते कि अच्छा राइट, यू आर राइट, वो पैलिंड्रोम होता है और एनाग्राम होता है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो मेरा प्रेशर टेस्ट कर रहे थे या उनको जेन्युइनली नहीं पता, बट आई थिंक दैट वाज समवट प्रेशर वाला वो सिचुएशन। तो आपने बताया था कि एक इंटरव्यूअर बस बॉडी लैंग्वेज के लिए बैठा था, हाँ, कुछ बोल नहीं रहा। वो नहीं था, ये टेक वाले बंदा कर रहा था मेरे साथ, जो कर रहा था टेक वाला कर रहा था, बट आई थिंक वो ऑब्जर्व कर रहा होगा। हाँ एग्जैक्टली। ठीक तो है। फिर ये वाला चीज मेरा हुआ और कहते कि अच्छा अब पेपर पे आप एनाग्राम का कोड लिखो। ओके, तो आई वाज लाइक ठीक है लिख देता हूँ मैं, और मैंने वो अनऑर्डर्ड मैप वाले अप्रोच से लिखा। ठीक है। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो जो दूसरी अप्रोच होती है एरे बनाओ 26 साइज का, उसमें फ्रीक्वेंसी मैप बिल्ड करो। कर देंगे। तो कहते कि आपने कैसे किया है? तो मैंने कहा कि सर मैंने अनऑर्डर्ड मैप से किया है। तो अच्छा मुझे नहीं पता है, अप्रोच समझाओ मेरे को। तो फिर मैंने उसको ड्राई रन करके दिखाया पूरा पेन पेपर पे। Okay. गुड अप्रोच, नाइस। अच्छा ये अभी आपने जो क्वेश्चन किया था वो लैपटॉप पे था एंड देन पेन पेपर पे? देन पेन पेपर पे, हाँ पहले लैपटॉप पे देन पेन पेपर पे। और ये जो निंजा या डिजिटल वाले होते हैं इनसे जनरली कोडिंग करवाई भी नहीं जाती है। ओके, इनसे कोडिंग पूछी नहीं जाती। डिजिटल में कम एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट प्राइम में अच्छे से मतलब कोड करते हैं। मतलब कि वही वाली बात है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते, बट वो बेसिक क्वेश्चंस ही तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, जिससे कि वहाँ पे जाके वो ना हो, तुम हड़बड़ाओ ना। तो फिर मैंने ये वाला चीज़ कर दी। देन टेक वाले बंदे ने मुझसे पूछा, हाँ एक और क्वेश्चन ही आस्क्ड कि व्हाई यू प्रेफर C++ व्हेन देयर आर मोर एडवांस्ड लैंग्वेजेस लाइक पाइथन एंड ऑल। तो मैंने कहा कि सर इन लैंग्वेजेस लाइक C++ एंड जावा यू गो फ्रॉम द वेरी बेसिक, लाइक मतलब हर एक चीज़ तुम बिल्ड करते हो कि ये ऐसे बनाते हैं क्लास, ऐसे ये वो। तो इट इज़ वेरी ईजियर टू स्विच। अगर कोई और कंपनी किसी और लैंग्वेज की डिमांड करती है, तो अगर मुझे जावा और C++ ऐसी लैंग्वेज मुझे आती है, तो आई कैन ईजिली स्विच फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अदर। अच्छा, तो फिर मैं आई समवट मेंशन अबाउट माय सिस्टर्स आल्सो। आई हैव 2 एल्डर सिस्टर्स, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है। तो मैंने कहा कि उनकी भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली, गाइडेंस मिली। तो उन्होंने बताया मुझे कि C++ या जावा ही प्रेफर करो इंस्टेड ऑफ पाइथन वाइथन, क्योंकि उसके अंदर इनबिल्ड लाइब्रेरी इतनी सारी होती है कि आधी चीज़ें वैसे सॉर्ट हो जाती हैं। तो उसी को वो मत करो, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स एंड लर्न स्टेप बाय स्टेप की कैसी चीज़ें बिल्ड होती हैं। उसके बाद फिर टेक वाला वर्स कि चलो मेरा हो गया। तो मुझे लगा कि हाँ हो गया इंटरव्यू, बट देन जो HR बैठी थी कहती अच्छा बेटा अब मेरे पास आओ आप। मतलब साथ ही बैठे, फिर उनने क्वेश्चन करने स्टार्ट किए एंड आई डिड माई रिसर्च कि क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है। एंड मुझे कहीं ये नहीं मिला था कि वो मेंटल एबिलिटी या फिर मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले क्वेश्चन पूछते हैं, बट मुझसे पूछ लिया गया। अच्छा, शी आस्क्ड मी टेल मी समथिंग that has holes in it but can hold water. And this was very unexpected question for me कि ये कैसा क्वेश्चन है, बट एकदम एट द क्लिक कर गया वो चीज। मैंने कहा मैम स्पॉन्ज, कहती करेक्ट। तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी टेस्ट करते हैं वहाँ पे। तो ये पूछा, देन उन्होंने मुझसे एक पजल करवाई। वो कहते कि ऐसे 10 बॉल्स दे रखी हैं आपको और उसमें से एक बॉल का वेट सबसे ज़्यादा है, तो बताओ कि कितने मिनिमम अटेम्प्ट्स में आप बता सकते हो। तो सॉर्ट होके करते हैं। मैंने कि मैम इनको अलग करेंगे, ये भारी है, फिर उसको वो कर देंगे। वो समझा दिया। तो ये ही चीज़ फिर एक तो HR बस पजल्स और ऐसे क्वेश्चंस इन सब के था। उसके बाद फिर वो बेसिक क्वेश्चन वो पूछते हैं कि अगर हमने आपको नाइट शिफ्ट दे दी तो उसमें बस यस बोलना होता है, नाइट शिफ्ट कोई नहीं दे रहा आपको। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये आपने सब रिसर्च करी थी पहले? हाँ, रिसर्च करी थी और ये मैं बता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिफोर यू गो फॉर एन इंटरव्यू, जिस कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो प्रॉपर रिसर्च करके जाओ। 100%। और जैसे कि चेन्नई कैंपस में मतलब कि बाद में हुआ था इंटरव्यूज, इससे पहले वेल्लोर कैंपस में हो चुके थे। तो मैंने मतलब लिस्ट में से उठा के वेल्लोर के जो प्राइम के लोग थे उनको प्रॉपर मेल किया है 20-30 लोगों को कि क्या पूछा बता दो प्लीज बता दो। रिप्लाई आया वहां से? हाँ, मतलब कि 70-80% रिप्लाई रेशियो था, बट उन्होंने हेल्प कर दी कि बी मतलब उन्होंने ये बताया था कि बी वेरी ट्रू विद द रिज्यूमे इज मतलब बाप आपका, कि वो अच्छे से आपको पता होना चाहिए क्या लिख रखा है रिज्यूमे में। अगर कोई चीज में डाइसी हो तो एक बार को हटा दो रिज्यूमे से, बट जो भी लिख रहे हो वो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए रिज्यूमे में। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई फील कि बी इंटरव्यू देने से पहले यू हैव टू बी वेरी काम। ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ ये बोलना आसान है। हाँ, ये बोलना बहुत आसान है, क्योंकि मेरी भी बहुत फटी हुई थी जब मैं इंटरव्यू देने जाने वाला था अंदर। बट आई वाज लाइक कि अब रिजेक्ट हो चुके हैं 2-3 कंपनी पहले, क्या ही फर्क पड़ता है, इसमें रिजेक्ट हो जाएंगे। तो मेरा मेंटालिटी ऐसे वर्क करती है कि मैं वर्स्ट केस लेके चलता हूँ कि क्या ये नहीं होना ना, ठीक है कोई बात नहीं, घर बैठ जाएंगे। बट फिर उसके बाद फिर मैं रिलैक्स हो गया। एंड वही वाली बात होती है कि स्टार्टिंग के 4-5 मिनट डिसाइडिंग होते हैं। अगर उसमें आप बोलना स्टार्ट कर दिया आपने, तो फिर मोमेंटम पकड़ा जाता है। ओके। एंड उसके बाद फिर इट्स जस्ट कि अगर तुम काम हो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काम कर जाएगा, सब चीजें एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। एंड ये पूरी चीज 90 मिनट्स तक ये पूरी चीज अप्रोक्सीमेटली। हाँ, तो जब इंटरव्यू खत्म हुआ था तो बाहर निकल के कॉन्फिडेंट थे कि सिलेक्शन होगा? अगर इसमें नहीं हुआ ना तो मैं तो नाम कटवा लूंगा अपना, क्योंकि इससे अच्छा इंटरव्यू तो मैं नहीं देख सकता।
तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि अब हो जाना चाहिए, अगर अब नहीं हुआ फिर तो मतलब कि और- इसमें मेरी एंड से कुछ फोन। और इसका रिजल्ट कब तक आया था? इसका रिजल्ट फिर आया था अप्रोक्सीमेटली इन 15-20 डेज आ गया था रिजल्ट इसका। और जिस दिन रिजल्ट आया, यू गॉट दैट ऑफर लेटर, उस दिन कैसी फीलिंग थी? रिलीव्ड फील कर रहे थे या फिर बहुत ज्यादा खुश थे, एक्साइटेड थे? तो क्या हुआ था मुझे याद है, हमारे उस टाइम पेपर्स चल रहे थे और ना चेन्नई में ही थे हम लोग, सब लोग हॉस्टल में ही थे और ब्रेकफास्ट करने आ रखे थे सब लोग मेस में, और उसके बाद बाहर वॉक कर रहे थे और ना उस टाइम चेन्नई में वो हो रखा था, साइक्लोन आ रखा था, बहुत तेज हवा चल रही थी। Okay. तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, सब बाहर वॉक कर रहे थे और ना मैं सुबह का टाइम था, मैं जनरली अपने घर पे बात करता हूँ, तो मैं बात करी घर पे और उसके बाद हम सब साथ ही थे, सारे दोस्त वो साथ में थे। एंड मेरा जो बहुत अच्छा फ्रेंड है अर्पित, ही सेड कि भाई मेल आ गई, TCS प्राइम का रिजल्ट आ गया। अच्छा। मैंने कहा भाई तू ही देख, मेरे तो बस की नहीं है देखना, तू देख ले, ठीक है। और देखा उसने, सर्च किया नाम, कहता केशव गोयल, हो गया भाई, हो गया भाई, हो गया भाई। एंड मेरे तो आंसू निकल गया, मैं तो रो दिया वहीं पे खड़े खड़े। देन आई कॉल्ड माय पेरेंट्स, उनको बताया कि नौकरी लग गई पापा मम्मी, और दे वर वेरी हैप्पी, एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। अच्छा। मतलब कि वो वाला था कि बहुत टाइम से था, क्योंकि मेरा इससे पहले 2 बार मैं HR राउंड में जाके जब मेरे को था कि हाँ अब तो हो गया, उसके बाद रिजेक्शन आ गया था। तो इसलिए मैं उस चीज से इम्यून भी हो गया था कि ठीक है रिजेक्शन में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जब वो थ्रू हो गया, जब आया कि हाँ आप सेलेक्ट हो गए, आई वाज वेरी हैप्पी, ठीक है। और वेरी रिलीव्ड एज वेल, की मेंटली रिलीव्ड एज वेल कि चलो। ओके, ठीक है। तो TCS का पूरा जो प्रोसेस है आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। बहुत आपने चीजें मेंशन करी, मैं उसी पे क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि प्लेसमेंट प्रोसेस काफी लंबा होता है, राइट? आप काफी महीनों की, इनफैक्ट सालों की मेहनत करते हो एंड देन यू गो थ्रू दिस प्रोसेस। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि आपके एंड से प्रिपरेशन पूरी है, आप इंटरव्यूज दे रहे हो, आप OA राउंड दे रहे हो, बट रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आ रहा। बिल्कुल आपके साथ हुआ था। मेरे को याद है, इनफैक्ट आप व्हाट्सएप पे आपने मेरे को मैसेज किया था, आपने कॉल भी किया था कि कभी कभी क्या हो रहा है, OA राउंड में क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं, exactly. और जब OA राउंड क्लियर हो रहा है तो इंटरव्यू में कहीं जाकर फंस रहे हैं। बिल्कुल। तो इस सिचुएशन को ओवरकम किया कैसे? बिकॉज मैं तो अपने एंड से एडवाइस दे सकता हूँ, बट मैं वहां बैठा नहीं हूँ। बिल्कुल सही बात। ठीक है, आप इन्वॉल्व उस चीज में, यू आर द गाय हु हैज टू डू थिंग्स। तो क्या चेंजेस करे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी में जब सही रिजल्ट नहीं आ रहा था, और कैसे पूरी सिचुएशन जो होती है काफी स्ट्रेसफुल होती है, कैसे इसको डील करा? तो इफ यू आर गोइंग थ्रू प्लेसमेंट वाला फेज ना अपना, तो दैट वो बोलना सुनना बहुत अलग चीज है, बट उस चीज को एक्सपीरियंस करना बहुत अलग चीज है। एंड व्हेन यू आर इन बिटवीन ऑफ दैट ना, तो बहुत अलग ही उस टाइम पे वो होता है। लाइक आई रिमेम्बर कि जब हम लोग छुट्टियों के बाद आए थे कि अब प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट है, एवरीवन वाज सो पम्प्ड अप कि फाड़ देंगे प्लेसमेंट और बहुत अच्छी प्लेसमेंट लेनी है। एंड हमारे में ना लाइब्रेरी होता है कि लोग लाइब्रेरी पढ़ने जाते हैं, तो लाइब्रेरी वाज फुल, 1.5 महीने तक लाइब्रेरी फुल थी। हर बंदा मतलब DSA कर रहा है या जो भी करना है, कोर सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, एवरीवन वाज पूरा पम्प्ड अप। बट फिर व्हाट हैपेंड वाज कि कंपनीज आनी बहुत कम हो गई, और ना अब इंसान का एक लिमिट आ जाती है कि कितना ही पढ़ ले इंसान, की ठीक है पढ़ लिया, रिवीजन कर ली, सब कर लिया, बट फिर उसके बाद हो गया था कि अब छोड़ो भाई, अब नहीं हो रही पढ़ाई, अब नहीं हो रही। और मतलब वो थ्रू आउट फील हो रही थी, वो वाली फीलिंग कि अब तो कुछ नहीं होगा, अब देखी जाएगी, अब पापा देख लेंगे। तो अब वो वाली फीलिंग भी आई है बहुत बारी, क्योंकि ये वाला जो सीजन था हमारा प्लेसमेंट का, इट वाज वेरी बैड इन टर्म्स ऑफ, अगर ऑफर्स देखा जाए तो जनरली जिस टाइम तक 70 to 80% बैच प्लेस हो जाता है, उस टाइम तक 30-40% बैच भी प्लेस नहीं था हमारा। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे दिसंबर में बिल्कुल लास्ट में आते ही हुआ है कि हाँ आपका हो गया, TCS प्राइम का आ गया। तो हाँ, तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो उसमें आई थिंक फर्स्टली जनरली क्या होता है कि जब बच्चे हॉस्टल जाते हैं ना, तो अपने पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। बट मेरा ये कभी सीन नहीं था, मतलब आई वाज, कुछ भी हो मैं अपने पेरेंट्स को बता देता था, चाहे कुछ कांड हो जाए वो पेरेंट्स को बता दूंगा, कुछ भी हो मैं मतलब पेरेंट्स फॉर बैक सपोर्ट, की कुछ भी अगर हो जाए ना तो आई हैव समवन टू लीन बैक ऑन। ओके, तो पेरेंट्स वर ऑलवेज विद मी, ठीक है। वो कहते कि बेटा करते रहो प्रिपरेशन, एंड आप कहते ना कि कुछ स्ट्रैटेजी में चेंज किया नहीं किया, दैट इज अ ब्यूटी ऑफ इट। सबसे ज्यादा जो मुश्किल चीज है ना, दैट इज द बोरिंग पार्ट। वो सेम चीज रिपीट ही करनी पड़ती है, वही क्वेश्चंस करने पड़ेंगे वापस से, वही चीजें करनी पड़ेंगी वापस से, वही सब्जेक्ट्स वापस से पढ़ने पड़ेंगे, तो वही करते रहना होता है। एंड यू जस्ट हैव टू बिलीव, एंड आई एम टेलिंग यू, यू जस्ट नीड वन लकी डे, ठीक है। उस दिन हो जाती है। उस दिन ऐसा होगा कि सारे क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा। जो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो ऐसे पूछेगा कि जो आपके बिल्कुल मुंह पे वो उसका आंसर होगा। ओके, तो वही वाली बात है। एंड आई थिंक अगर आप एक ही चीज बार बार कर रहे हो, मल्टीपल इटरेशंस कर रहे हो,
देन जैसा आप कह रहे हो ना सबकॉन्शियसली आंसर हाँ, आ जाता आ है, जाता है एग्जैक्टली तो प्रैक्टिस इज द की एग्जैक्टली एंड ऑफ कोर्स नेवर गिव अप वाला जो Never एटीट्यूड give up, होता है 100%. कि ऑल्दो बोरिंग काम है बट स्टिल Still, हाँ. यू हैव टू वेक अप एंड अगेन डू द सेम Yes, थिंग. ओके, exactly. काफी मतलब दिस इज अ वेरी गुड एडवाइस. हाँ. अगेन सुनने में काफी अच्छी है बट करने में इट इज वेरी डिफिकल्ट. and on top of that I would give a lot of credit to my friends as well, क्योंकि हॉस्टल में जाके जो दोस्त बनते हैं ना, मतलब वो मेरे लिए तो बहुत बड़े होते हैं. मतलब वही 8-9 लोगों का जो मेरा ग्रुप था, वो टचवुड स्टार्टिंग से फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड ईयर से लास्ट तक चला है. आज भी सब लोग कांटेक्ट में हैं और डेली बेसिस पे बात होती है सब लोगों से. तो दे वर वेरी सपोर्टिव, मतलब कि सब लोग ऐसे कि तो आपके ग्रुप में प्लेसमेंट क्या उनकी पहले हुई थी या आपकी पहले हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे से पहले 2 लोगों की प्लेसमेंट हो गई थी, फिर थर्ड मेरी थी और बाकी लोग अभी प्रोसेस में हैं और उन लोग का Okay. कुछ का कुछ चल रहा है, कुछ का Okay. कुछ चल रहा है, तो ऐसा हो रहा है. ठीक है. तो वो ये ना कि इफ एवरीवन इज गोइंग थ्रू द सेम ना, तो वो चीज थोड़ी लाइट हो जाती है. और वो वाला आपका एक ऐसा विश्वसनीय ग्रुप होना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक ये जो 2 चीजें आपने बताई, एक तो पेरेंट्स का सपोर्ट था पेरेंट्स का सपोर्ट, एंड जो आपका ये फ्रेंड्स का ग्रुप था, कोर ग्रुप होना आई चाहिए. थिंक वो बैकबोन रहा कि ऑल्दो काफी ग्रूलिंग प्लेसमेंट सीजन रहा, बहुत डिफिकल्ट रहा, बट स्टिल बिल्कुल. आप बहुत रिलैक्स थे इन अ वे Exactly. कि ठीक है भाई होगा तो Exactly. क्या ही हो सकता है. हाँ, वर्स्ट मतलब केस ऐसा होता है ना कि आज मैं थोड़ा हो गया कि यार कैसे लगेगी, कब लगेगी, तो बाकी लोगों को अरे कोई नहीं, लग जाएगी, सब साथी है, कुछ देख लेंगे. फिर कोई और हो जाता है तो हम सब मिलके उसको कर देते थे, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो मतलब कि एवरीवन वाज देयर फॉर ईच अदर, वो वाला सीन था. तो और Okay. उसी ने गो थ्रू करवाया इस पूरे सीजन को. अगर वो वाली चीजें नहीं होती तो इट वाज वेरी. व्हाट अबाउट योर टीचर्स, क्या वो पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, डिस्कस करते हैं सब चीजों के बारे में या फिर नहीं? डू यू वांट एन ऑनेस्ट आंसर? आई थिंक आपके इस रिप्लाई से आई हैव अंडरस्टूड मेरे को नहीं पूछना चाहिए क्वेश्चन. ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग. यू डिड अ कोर्स विद अस एट कोडिंग ब्लॉक्स. आपने मेरा क्लासरूम बैच का एक डीएसए वाला कोर्स ज्वाइन किया था, एंड इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली आपका सेमेस्टर ऑफ था उस टाइम पर. बिल्कुल. ठीक है, तो आप चेन्नई से दिल्ली आए थे, आप यहाँ पर आपने क्लासरूम कोर्स किया था, एंड पहले से थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग इनफैक्ट आती थी. हाँ, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही बिगिनर बिल्कुल, थे, हाँ. पहले से चीजें आती थी, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग वो चीजें आपने ऑनलाइन पढ़ी होंगी यूट्यूब से या गूगल वगैरह से. तो ऑनलाइन रिसोर्सेज आपने काफी यूज करे हैं, क्लासरूम बैच आपने मेरे साथ करा. मेजर डिफरेंस आपको क्या लगा मतलब इन दोनों चीजों में? मैं पहले भी जब यहाँ पे आया, उससे पहले भी मैंने कोडिंग कर रखी थी ठीक ठाक. द ओनली थिंग वाज फर्स्टली रेगुलरिटी एंड सेकंड वाज स्ट्रक्चर. ऑनलाइन में जो मेजर प्रॉब्लम होती है कि कितना भी इंसान वो हो जाए, मतलब डेली बेसिस पे कर ले पर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एट एनी पॉइंट. बट इफ यू हैव अ डेडिकेटेड, मतलब स्पेशली आई प्रेफर क्लासरूम बैचेस, कि अगर डेडिकेटेड आपके पास है ना कि आपको 3 घंटे आके यहाँ पे पढ़ना है, तो वो जो डिसिप्लिन है वो किसी ऑनलाइन कोर्स में या किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगा. एंड वो स्ट्रक्चर कि बिल्कुल बेसिक से उठाया है कि आज एरेज करेंगे, फिर लिंक लिस्ट करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे. तो आपको एक रोड मैप भी पता होता है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा. और फिर आप जैसे डेली क्वेश्चन देते रहते थे, तो एक वो भी रहता था माइंड में. और मैं मानता हूँ एक लेवल ऑफ स्ट्रेस होना बहुत जरूरी है. अगर एक लेवल ऑफ स्ट्रेस और दिमाग में वो नहीं है ना कि कुछ करना है, तो नहीं हो पाएंगी चीजें. अगर बहुत चिल हो जाओगे तब भी कुछ नहीं होता. तो आई थिंक दैट इज द रीजन कि जब स्टूडेंट लेट्स से 5th सेमेस्टर में आ जाता है, हाँ, उसे पता है 6-8 महीने में प्लेसमेंट है, सही बात. अपने आप मेहनत करना शुरू करता है. 100%. एंड मैं अगर किसी 12th क्लास के स्टूडेंट को जो बीटेक करना चाह रहा है या फिर जो फर्स्ट ईयर का है, उसको कितना भी एक्सप्लेन कर दूं कि भाई ये कर लो, वो सुन तो लेगा एक कान से, बट किया गया. मेरी भी बड़ी 2 बहनें हैं, उन्होंने कहा कि बेटा अभी स्टार्ट कर दे कोडिंग. मैंने कहा देखी जाएगी, जब आएंगे तब देख लेंगे. बट आई थिंक नाउ यू वुड से कि भाई जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी मैं करो. तो कहूंगा कि जितना जल्दी कर सकते हो. और ना स्टार्टिंग में ऐसा होता है ना कि हंसी खुशी में कर लेते हो, मस्ती में कर लेते हो, तो वो बेस्ट है. वो तो बेस्ट है. जब प्रेशर में करना पड़ता है, जब आपको इट्स लाइक इंटरेस्ट के हाँ, उसके ऊपर कर रहे हो, एज अपोज टू कि भाई एक प्रेशर सिचुएशन है, बिल्कुल. नहीं करोगे तो नौकरी मिलेगी. बिल्कुल. और चाहे कितना भी खराब प्लेसमेंट सीजन हो, बट जो लोग थे ना कि हु वर वेरी जिनको मजा आता है कोडिंग में, उनकी इस बार भी प्लेसमेंट लगी है और उनकी हर बार लगती रहेगी. क्योंकि जब तक आपके अंदर स्किल है ना, तब तक कोई तो रिसेशन नहीं है, कोई जॉब की कमी नहीं है. अगर स्किल है तो कंपनी उठा के लेके ही जाएगी 101%. ओके, ठीक है. काफी अच्छा मतलब समराइज करा आपने अपना एक्सपीरियंस एट सीबी. 6 महीने में 8 महीने में एक और सेट ऑफ स्टूडेंट्स दे विल सिट फॉर प्लेसमेंट्स, इंटर्न के लिए, फुल टाइम के लिए अक्रॉस कैंपसेस इन इंडिया. अगर उनके लिए कोई एडवाइस, बिकॉज यू हैव बीन देयर, यू हैव डन दैट, आपको पता है अप्स एंड डाउन्स ऑफ द प्लेसमेंट सीजन, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? क्या प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कौन से टॉपिक्स फोकस करना चाहिए?
तो पहली बात तो ये बहुत वैसा वाला क्वेश्चन हो गया, मैं कोई एडवाइस देने वाला होता नहीं हूँ, बट स्टिल अगर कुछ एज अ बड़ा भाई मान लो कुछ मैं एडवाइस देना चाहूँ, फ्रेंडली एडवाइस देना चाहूँ, तो मैं कहूँगा कि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना, बेसिक भी नहीं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, फोकस ऑन देम, ओके अच्छे से करो, उन चीज़ों को रिपीटेडली करो। और जो बेसिक जो डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, एरेज, लिंक लिस्ट और मैप्स, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है मैप्स, उस पर बहुत अच्छे से फोकस करो। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँगा कि जो वो वाली चीज़ें हैं, ट्रीज तो चलो तब भी ठीक है, बट जो ग्राफ्स वाली चीज़ें हैं ना, वो बहुत रेयरली पूछी जाती हैं, बहुत रेयरली पूछी जाती हैं। तो उन पे टाइम खपाने के बजाय जो पहले जो इनिशियल चीज़ें ना, उनको और स्ट्रॉन्ग कर लो, मैप्स को और स्ट्रॉन्ग कर लो। एरेज के लगता है एरेज आसान है, बट जब उसके क्वेश्चन मुश्किल बनते हैं ना, तब नहीं हो पाते। एरे तो फाउंडेशनल है, हर जगह एरे यूज हो रहा है, मैप भी इंटरनली एरे है, ग्राफ भी इंटरनली एरे है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लो, और एक पॉइंट पे जब आके आपको लगता है कि हाँ अब ये मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया है, अब मुझसे क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं लीड कोड वगैरह कर पा रहा हूँ, मीडियम वगैरह आराम से हो जा रहे हैं मेरे से, देन एकदम जंप टू कोर सब्जेक्ट्स, ओएस करो, ठीक है। और इसमें ओएस करो, और कंप्यूटर नेटवर्क्स कुछ कंपनीज पूछ लेती हैं, कुछ नहीं पूछती। तो कंप्यूटर नेटवर्क मतलब ऑप्शनल होता है कि वो अकॉर्डिंग टू कंपनी फिर देखना होता है आपको कि डीबीएमएस तो मस्ट है, मतलब मस्ट है। ओके, आपने कुछ इंटरव्यूज दिए थे जिसमें आप बिल्कुल एंड में जाके सेलेक्ट नहीं हुए थे, तो उन कंपनीज में क्या पूछा गया था ये सब कोर सब्जेक्ट्स? हाँ, उन सब में पूछा गया था कोर सब्जेक्ट, सब में पूछा गया था। और मैं बताया ना आपको कि इंटरव्यू टू इंटरव्यू डिपेंड करता है। जैसे प्राइम में भी जो और लोग थे उनसे कोर सब्जेक्ट्स पूछे गए थे बहुत सारे लोगों से। मुझसे बाय चांस एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया कोर सब्जेक्ट का, बट और लोगों से कोर सब्जेक्ट्स पूछे गए। तो कोर सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, एंड उसमें भी मैं कहूंगा ओएस और डीबीएमएस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो सब्जेक्ट्स हैं। डीबीएमएस सबसे पहले रखूंगा मैं, डीबीएमएस उसमें एसक्यूएल की सारी कमांड्स वगैरह आ गई, देन ओएस, और उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स वगैरह देख सकते हो अगर वो हो तो, और उसके बाद तो कॉन्फिडेंस। ओके, ठीक है। तो डीएसए में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, एंड लीड कोड पे प्रैक्टिस, ऐसा आपने बोला, बिल्कुल, कॉन्टेस्ट वगैरह देना। हाँ, कॉन्टेस्ट एंड डेली प्रैक्टिस। अच्छा, डेली प्रॉब्लम जो होता है वो आपको करते रहना है। प्रॉब्लम नहीं, आई मीन कि मतलब डेली यू शुड नॉट ब्रेक द रूटीन। अगर 3 या 4 दिन का भी गैप आया था ना कोडिंग करने में, तो उस गैप को फिल करने के लिए 1 हफ्ता लग जाता है कि वो बैक उस वाले ट्रैक पे आने में ना, कि जिस से तुमने छोड़ा था। तो मतलब मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर छोड़ रहे हो तो 1 आध दिन ज्यादा मत छोड़ो, वरना फिर बहुत ऐसा लगता है कि सब भूल गए। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस करनी है डीएसए के लिए, लीड कोड पे कॉन्टेस्ट देने हैं, एंड कोर सब्जेक्ट जो है हमारे सीएस के होते हैं उन पे फोकस करना है। डेवलपमेंट वगैरह पूछ रहे हैं, डेवलपमेंट वगैरह अगेन वही वाली बात हो जाती है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। एंड अगर आपने प्रोजेक्ट डाल रखा है डेवलपमेंट का, उसके ऊपर पूरी डिस्कशन हो सकती है। ओके, ठीक है। तो ओके, गुड एडवाइस फॉर समवन हु इज सिटिंग फॉर प्लेसमेंट इन अपकमिंग मंथ्स। आप 4th ईयर में हो, कॉलेज खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, 4 साल आपने देख लिए कॉलेज के, राइट? बीटेक प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके, यू हैव अ जॉब। तो अगर लेट्स से आज प्रेजेंट में खड़े होकर आप एडवाइस दे रहे हो केशव को, जिसने अभी जस्ट ज्वाइन करा था कॉलेज, क्या एडवाइस दोगे, क्या रोड मैप दोगे? व्हाट इज आइडियल रोड मैप फॉर यू नाउ दैट यू हैव कंप्लीटेड योर बीटेक? व्हाट इज आइडियल रोड मैप फॉर मी? तो बिकॉज आपने सही चीजें भी करी हैं, आपने गलतियां भी बहुत करी हैं, सही बात है ना? तो आपको पता है कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी। क्या आइडियल रोड मैप रहेगा? मैं मतलब अगर वैसे बताऊं तो आई वुड नॉट चेंज ए सिंगल थिंग। थोड़ा मैं उसमें बिलीव करता हूँ अगर ये ना होता तो फिर ये ना होता। बट जो एक चीज मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी पहले अगर मैं कोडिंग स्टार्ट कर देता ना, तो इट वुड हैव बीन हेल्पफुल। ओके, आपने कब शुरू किया था वैसे प्रोग्रामिंग? मैंने अपना ये डीएसए वगैरह स्टार्ट किया था। वैसे तो मैंने इनिशियली 1st-2nd ईयर में भी स्टार्ट कर दिया था, बट एट दैट टाइम वही कि मैं रेगुलर नहीं था, तो फिर मेरा मोमेंटम टूट गया वो। तो फिर जब मैंने अपना 5th सेम के बाद स्टार्ट किया ये, तो फिर मुझे अच्छे से करना पड़ा, मतलब वही रेगुलरिटी से, वही मतलब प्रॉपरली, जैसे होता है ना कि बच्चे जैसे पढ़ते हैं 11th-12th में, वैसे इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। और इफ़ यू आर अटेंडिंग द क्लासरूम कोर्स ना, देन तो आई विल से कि जैसे भैया बोल रहे हैं ना वैसे करते रहो, वैसे ओके, आँख बंद करके वैसे करते रहो। और वो ही होता है ना कि एक कोई ऐसा भरोसे वाला इंसान कुछ बोल दे रहा है ना करने के लिए, और आप करते रहते हो उसको, और रिजल्ट्स दिखते रहते हैं आपको, तो फिर अच्छा फील होता है आपको अपने बारे में, और फिर आगे मोटिवेशन मिलती रहेगी आपको कि हाँ करते जाऊंगा तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा मेरा। तो वही है कि रेगुलरिटी से करो, और ना इस मामले में एटलीस्ट वो हो जाओ, सिंसियर हो जाओ, और जैसे जैसे बोल रहे ना भैया वैसे करते रहो तो हो जाता है काम। ओके, एक काफी इंटरेस्टिंग चीज बोली आपने कि ऑल्दो प्रोग्रामिंग 1st-2nd ईयर में ऊपर से करी थी,
बट एक्चुअली मैं 5th सेमेस्टर से शुरू करी। हाँ। अच्छा, काफी जो स्टूडेंट्स 3rd या 4th ईयर में आते हैं ना, उनके दिमाग में चीज होती है कि हम लेट हो गए बहुत ज्यादा। आपके दिमाग में था ऐसा कुछ या नहीं, यही मेरे लिए राइट टाइम है तो अच्छे से करते हैं यहाँ से? मतलब मैं तो कहूँगा सेकंड ईयर में स्टार्ट कर दो। फर्स्ट ईयर में फुल ऐसे मतलब एक्सप्लोर करो, सारी सोसाइटीज में जाओ, दोस्त बनाओ, घूमने जाओ, जो करना है वो करो। और आई वुड से कि सेकंड सेम या थर्ड सेम इज द आइडियल टाइम जब तुम्हें स्टार्ट कर देनी चाहिए कोडिंग। तो फर्स्ट सेमेस्टर कॉलेज एक्सप्लोर करा, हाँ, समझे कि कहाँ पर है, बिकॉज नया एनवायरनमेंट है। हाँ, यू नीड सम टाइम टू बी इन दैट एनवायरनमेंट, कि तुम्हें टाइम लगता है कि अच्छा मैं कहाँ पे हूँ, कैसे लोग हैं यहाँ पे, कैसा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। क्योंकि वैसे ही 12th के बाद काफी बच्चे हैं भैया, बच्चे होते हैं, बिल्कुल दिमाग नहीं होता। आई थिंक काफी रियलिस्टिक है ये। जैसे अगर मुझसे पूछोगे कब करना है, मैं कहूंगा फर्स्ट सेमेस्टर में करो। बट अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं कॉलेज में वो कहाँ से आ रहे हैं। 2 साल बहुत उन लोगों ने घसीटा अपने आप को, तो इट मेक सेंस कि आप जब किसी कॉलेज में जा रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर में भी थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, बट उसकी हैबिट नहीं डालनी। एग्जैक्टली। सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स, थर्ड सेमेस्टर में आपको डीएसए करना है, बिकॉज यू नो दैट इवेंचुअली जब कंपनीज आएंगी कैंपस पे फॉर इंटर्न या फुल टाइम, सही बात है, तो यही आपका फिल्टरिंग क्राइटेरिया है। 100%। ओके, तो ठीक है केशव भाई, मेरे पास इतने ही क्वेश्चंस थे, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर सेंटर, फॉर गिविंग दिस इंटरव्यू, एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। Thank you so much. तो आई जस्ट होप कि आप आगे और ग्रो करो और सक्सेस अचीव करो, एंड आई विल सी यू सून। बाय। थैंक यू। So that is it, guys. Hopefully you enjoyed this conversation as much as I did. For more such videos, subscribe to our channel, and before you go, don't forget, coding matlab coding blocks.